अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने सेल्स हैं ये डैमेज हो गए हैं, तो अभी ये सारा पैनल ख़राब हो गया है, लेकिन हम इसका एक पार्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सारा सीरीज़ में है, हर एक सेल कनेक्टेड है, तो इसलिए 44 वोल्ट तक ना इसकी वोल्टेज बन रही है। तो अभी हमने इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने मालूम करना है। उसका तरीका ये है कि इसकी इस पीछे यहाँ पे जंक्शन लगा हुआ है, ये जो जगह है ये मतलब 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, ये जो पॉइंट है ना ये ब्रेक करना है अपना। ये ब्रेक क्यों करना है? अब ये होगा कि जो आपने उसके क्रॉस एम्पेयर चेक करने हैं कि जब ये दो बन जाएंगे। डिटेल्स इसलिए समझा दी क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जो ख़राब होते हैं, लेकिन उनका एक साइड काम कर रहा होता है, लेकिन दरमियान में जो स्प्लिटिंग करनी होती है, जो इसका कनेक्शन तोड़ना होता है, वो इसीलिए होता है कि किसी की भी एम्पेयरेज अगर थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसको अगर हम साथ में ज्वाइन कर लें तो आपको वोल्टेज 12 से 14 वोल्ट मिलेगी, लेकिन इनका जो एम्पेयर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 4 से 6 एम्पेयर का फ़र्क, 2 एम्पेयर का फ़र्क ज़्यादा आ सकता है। तो अभी इसका मैंने ये जो है, ये जो लाइन सिल्वर कलर की जो है, ये इसको मैंने यहाँ शीशे से ब्रेक कर दिया है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैनल हो जो शटर्ड हुआ हो, मतलब उसका जो शीशा वो चूरा चूरा हो चुका हो, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अगर इस तरह कोई पैनल हो जिसका शीशा ठीक हो, तो आप उसको बैक से ये कनेक्शन काटेंगे। अच्छा, जो कनेक्शन हम ब्रेक करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे पास किस साइड की जो एम्पेरेज है वो अच्छी हो जाए, तो उसको हम अगर पैरेलल करेंगे तो आपको करंट ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये एक सेल है इस पैनल का जो 0.6 वोल्ट का होता है। इसमें टोटल जो इस पैनल में जितने भी सेल्स हैं वो 0.6 72 सेल्स हैं। तो ये तकरीबन होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो 44। अच्छा, तो ये प्लस और ये माइनस, इनका जो पीक वोल्टेज है वो 44 वोल्ट है, जो ये मैंने लिखा हुआ है। इन दो टर्मिनल का जो है 14 वोल्ट है, ये जो है और ये जो है, इनके जो है तकरीबन 30-28 वोल्ट तकरीबन आ रहा होता है। ये मैं डैमेज पैनल की बात कर रहा हूँ। जो ठीक ठाक पैनल होता है उसको हमने ख़राब करना नहीं है, हमने उसको तो छेड़ना नहीं है, ये ख़राब की बात कर रहा हूँ। और ये जो 44 वोल्ट है। लेकिन अब यह है कि ये मैं इसको स्प्लिट मैंने इसीलिए किया कि अब हम देखेंगे कि किसके एम्पेरेज ज़्यादा है। तो मैंने इन दोनों का, ये जो है इन दोनों का 14 वोल्ट बनाया है, और ये जो है ये वाला इसका भी तकरीबन 14 वोल्ट समथिंग आ रहा है। अब मैंने इसको क्रॉस चेक करना है कि किस किस को शॉर्ट करना है मैंने, और ये शॉर्ट हम तब कर सकते हैं जब इसका नीचे वाला जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन होगा। तो अब ये दो पैनल बन गए हमारे पास, तो देखते हैं किसके एम्पेयर ज़्यादा होगी। तो हमने इन दोनों को शॉर्ट करना है, तो इनसे आपकी भी 12 वोल्ट 14 वोल्ट की जो बैटरीज होती हैं 12 वोल्ट की आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो ये है कि एक डैमेज पैनल का कोई फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अब ये देखें, ये DC वोल्ट मीटर है मेरे पास, ये मैंने इन पॉइंट्स पे देखा है तो कितना आ रहा है 14 वोल्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कनेक्शन पे लिया तो 28 वोल्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे करता हूँ तो 44 वोल्ट आ रहा है। अब सिर्फ वोल्टेज की बात नहीं होती, हमें एम्पेयर की भी बात होती है, एम्पेयर भी हमने चेक करना होता है। अब एम्पेयर का तरीका क्या है, अभी मेरे पास DC एम्पेयर है, मैं इसको चेक करने के लिए DC पे लेकर आया हूँ। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये 3.5 एम्पेयर का दे रहा है, क्योंकि डैमेज है। वैसे इसका 9-10 एम्पेयर का होता है, क्योंकि ये भी डैमेज पैनल है तो इसका 3.5 एम्पेयर है। जो 12 वोल्ट का सिस्टम है उसको देखते हैं को हम। अब जैसे ये कितना आ रहा है, ये 0.9 आ रहा है, मतलब ये 12 वोल्ट का जो मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है ये 1 एम्पेयर आपको दे रहा है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। इसका अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये आ रहा है 3.6 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है हमारी ठीक है और वो वाली डैमेज है। तो अब ये करना है आपने, हमने कि यहाँ से पॉइंट्स लेने, सिर्फ ये आपने यहाँ से टांका लेना है, सोल्डरिंग करनी है और यहाँ से, तो आपको 12 वोल्ट का पैनल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कनेक्शन जो मैंने ना ब्रेक डाउन किया है, तो इस कनेक्शन का ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज कर ये 12 वोल्ट दे रहा है, ये 12 वोल्ट दे रहा है, लेकिन इसके एम्पेयर जो है 4 एम्पेयर है और इसके 2 एम्पेयर है, तो अगर हम इसको पैरेलल करेंगे तो वो इसकी जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी और एम्पेयर इसके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये स्प्लिटिंग ज़रूरी है इनके। अगर ये स्प्लिट ना हो तो आप इन दोनों मॉड्यूल को पैरेलल नहीं कर सकते। अब ये जो LED बल्ब है ये आप ना 12 वोल्ट पे चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी चल रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे भी चलेगा, और ये मतलब सॉरी ये यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट के मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ये जो सेल्स बने हुए हैं,
इनकी जो सीरीज़ जगह पे हम इसको लगा रहे हैं तो ये 12 वोल्ट से एक्सीड करेगा तो ये जल जाएगा। तो अब इस ठीक है, वैसे मेरे कंटेंट फोटोग्राफी का होता है, लेकिन ये चीज़ें चूँकि एजुकेशनल है, किसी को फ़ायदा मिल सकता है इसका। थैंक यू।